तो अस्सलाम वालेकुम, न्यू वीडियो लेके आया हूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बुलियन लॉजिक ऑपरेटर होगा। तो काइंडली अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। ठीक होगी बात। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाजमी विजिट करें, फेसबुक को भी करें, क्योंकि आपको उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं देता। तो मेरी इस बात की आपसे गारंटी है। ठीक हो गया। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। बुलियन लॉजिक ऑपरेटर हमारे पास तीन तरह के हैं। एक हमारे पास एंड है, और एक हमारे पास आर है, और एक हमारे पास नॉट है। लेकिन हम प्रोग्रामिंग में तकरीबन ये दो ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि इसके बाद जो है वो शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर है। जिसको ये चीज़ समझ आ गई उसको आगे वाला भी समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो एक मिनट, यहाँ पे मुझसे एक चीज़ वो एसोसिएशन वाले की एग्जांपल रहेगी थी, तो मैंने ये ओपन करके रखी हुई, तो मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। तो आप ये देखें कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटरी जिसकी हमारे पास दोनों की सेम होगी, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी हम सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करवा दूँ तो प्लस या डिवीजन में से हमारे पास सबसे पहले कौन किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की, और डिवीजन की प्रायोरिटी हमारे पास हाई है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला सॉल्व होगा, फिर एडिशन वाला सॉल्व होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ तो बी डिवाइडेड बाई डी है। तो कैलकुलेटर चेक करवाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ तो आप देखें 15 और डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास क्या गया 3, और जमा हमारे पास 10 है, तो हमारे पास कितना आएगा 13 आंसर आना चाहिए। क्यों? इसकी प्रायोरिटी हाई है। अगर मैं यहाँ पे पहले प्लस करूँ फिर डिवाइड करूँ, तो प्लस करूँ पहले 10 और बी कितने 15, 10 जमा 15 हमारे पास क्या आएगा 25 डिवाइड बाई 4 करूँ तो हमारे पास 6 आंसर नहीं आएगा, हमारे पास 13 आंसर आएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये आप देख सकते हैं 13। तो ये चीज़ मुझसे रहेगी थी। तो चलें अब आगे शुरू करता हूँ। तो हम यहाँ तक थे ये। तो अब एंड की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो एंड में आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 10 है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बुलियन डिक्लेयर किया हुआ ए हमारे पास लेस है किससे 10 से, एंड ए हमारे पास ग्रेटर है किससे 5 से। तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए की तरफ आने की तरफ से पहले मैं आपको ये हमारे यहाँ पे टेबल का कुछ कंसेप्ट दे देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमारे पास दो ट्रू होंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, जब हमारे पास दो फॉल्स होंगे हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एंड में ये खसूसियत है कि हमारे पास दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। दोनों में से एक भी ट्रू, ये एक ट्रू हो गया, ये एक फॉल्स हो गया, हमारे पास आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको आगे भी और बहुत सी चीज़ें आसानी में समझ आ जाएंगी। तो मैं आपको अब यहाँ पे एग्जांपल चेक करवा देता हूँ किसकी, मैं आपको यहीं पे ही करके चेक करवा देता हूँ। इंट ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। और इंट बी इक्वल टू 20 हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं बुलियन ले लेता हूँ, बुलियन सी इक्वल टू बुलियन बी इक्वल टू बुलियन बी कर लेता हूँ, या बुलियन इक्वल टू मैं कर देता हूँ जो ये ए ग्रेटर है बी से। ठीक हो गया। और यहाँ पे एंड का ये एंड लगा दिया, सही हो गया। बी नहीं होगा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा जी सी, सॉरी गलत हो गया। और यहाँ पे मेरे पास आएगा जी ए ग्रेटर है सी से। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे SOUT करके यहाँ पे मैं B को प्रिंट करवा दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए ग्रेटर है, ए ग्रेटर नहीं है, हमारे पास क्या है कंडीशन फॉल्स हो गई है। ए क्या है लेस है, तो वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। दूसरी कंडीशन हमारे पास
ए जो है वो बस ये समझ लें एक कंडीशन फॉल्स आ गई, तो दूसरी कंडीशन में हम अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन ए क्या है, लेस है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन एंड ऑपरेटर की कहानी थी। एंड ऑपरेटर में सिंपल इतना ही है। तो अगर मैं यहीं पे आर ऑपरेटर पे आ जाऊँ तो आर ऑपरेटर का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आर ऑपरेटर में ये है कि दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, लेकिन यहाँ पे कहानी ये है कि दोनों में से एक भी ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ऊपर वाले में क्या था कि दोनों में से एक भी हमारे पास आंसर ट्रू या फॉल्स है, तो हमारे पास फॉल्स। यहाँ पे दोनों में से एक या ट्रू या फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अगर मैं आपको यहीं पे एग्जांपल इसकी चेक करवा दूँ तो आर कर दूँ, ठीक है, यहीं पे जो अब हम यहाँ पे सिंगल जो चीज़ लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या डिक्लेयर होती है, बुलियन लॉजिक। जब हम यहीं पे डबल आर लगाएंगे दो, तो हमारे पास ये एक सर्किट हो जाएगा, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एंड के केस में ट्रू आ रही थी, इस केस में हमारे पास फॉल्स आएगी। इस केस में भी ट्रू आ रही, क्यों आ रही है मैं आपको अभी चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं। ठीक है। अब मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, एक कंडीशन अब हमारे पास फॉल्स आ गई, एक कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई है, तो इस केस में हमारे पास क्या आंसर आएगा, फिर भी ट्रू ही आंसर आएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ मैं आपको ये वाली चीज़ समझा रहा था, दोनों में ये फ़र्क है। तो एंड गेट में ये फ़र्क है कि दोनों में से एक ट्रू आ गई या फॉल्स आ गई, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आर में हमारे पास दोनों में से एक ये ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स ट्रू आएगा। ऊपर वाले में फॉल्स, इस वाले में ट्रू। तो उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या चीज़ है। तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर हमारे पास बुलियन ऑपरेटर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और ये थोड़ा सा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वाले से। ठीक हो गया। एफिशिएंट है और कंपेयर टू कन्वेंशनल लॉजिकल ऑपरेटर से। तो एंड ऑपरेटर हमारे पास ये दो एंड ऑपरेटर आ गए और ये दो आर आ गए। जब यहाँ पे ये दो होंगे तो आप समझ लेना है कि ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है। ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल इसकी चेक करवाऊँ, तो अगर मेरे पास बनी हुई तो मैं आपको चेक करवा दूँगा, नहीं हुई तो मैं आपको न्यू बना के चेक करवा दूँगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये सिंपल वैलिडेशन का चेक करवाऊँ, वैलिडेशन की पहले मैं आपको सिंपल करवा देता हूँ, फिर मैं आपको वैलिडेशन का चेक करवाता हूँ। तो अब मैं आपको यहीं पे एंड दो एंड डालूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एंड की कहानी मैं आपको पहले समझा दूँ। एंड वाले में ये है कि जब फर्स्ट वैल्यू फॉल्स होगी उस वक्त सेकंड वैल्यू को वो चेक ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। पहली वैल्यू फॉल्स, दूसरी वैल्यू को चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करूँ तो अभी आप देख सकते हैं पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास इधर क्या है जी, ए ग्रेटर देन है सी। पहली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, फॉल्स आ गई, तो दूसरी को वो चेक ही नहीं करेगा। इस वजह से ये हमारे पास एफिशिएंट है। हमारे पास सिंगल बुलियन लॉजिक में क्या था कि दोनों को चेक करते थे, इसमें अब हमारे पास सिर्फ एक चेक कर रहे, तो हमारे पास दूसरे चेक करेगा ही नहीं, डायरेक्ट फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है। अगर मैं यहीं पे पहली कंडीशन को ट्रू करूँ, दूसरी कंडीशन ट्रू है, लेकिन मैं यहीं पे पहली कंडीशन को ट्रू करूँ, पहली कंडीशन को मैं ट्रू करूँगा तो वो दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन को चेक करेगा तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो इस केस में ट्रू फॉल्स वाले केस में हमारे पास क्या आता था, ट्रू फॉल्स वाले केस में हमारे पास क्या आता था, एंड में ट्रू है तो फॉल्स है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। ठीक हो गया। सिर्फ आपने ये चीज़ इसमें याद रखनी है कि अगर पहला वाला ट्रू होगा तो दूसरा वाला उसको लाजमी चेक करेगा, अगर पहला वाला फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन उसको चेक ही नहीं करेगा। तो अगर यहीं पे एंड के एग्जांपल में, आर के एग्जांपल में आपको करवाऊँ, तो आर वाले में ये कंडीशन उल्टी कंडीशन है कि पहले वाले में ट्रू है तो वो दूसरी कंडीशन नहीं चेक करेगा। ठीक हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन
ट्रू है। ठीक हो गया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो वो दूसरी चेक ही नहीं करेगा। ठीक होगी, कंडीशन ट्रू है ना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये आप देख सकते हैं। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो दूसरी वाली हमेशा चेक करेगा और हमारे पास आंसर क्या शो करेगा। आर ऑपरेटर में आपको बताया था कि अगर एक भी दोनों में से फॉल्स हो गया या ट्रू हो गया तो हमारे पास आंसर, इस केस में भी हमारे पास आंसर ट्रू शो करेगा। नहीं फॉल्स इस वजह से शो किया कि हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक होगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं आपको यहीं पे ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू आर वाले में फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो वो सेकंड वैल्यू चेक ही नहीं करेगा। अगर फॉल्स है तो वो उसको चेक करेगा। तो आपको मैं यहीं पे इनकी वैलिडेशन वाले को चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है रफ़ाकत, और स्ट्रिंग पी लिखा हुआ है, कोई भी नेम आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास के अंदर है जो यूज़र से आउटपुट लेती है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट नंबर एंटर करेगा सेकंड। अब आर वाले में हमने चेक करना है कि यू नेम जो हमने ये वाला नेम दिया हुआ है इसको वो इक्वल है। इक्वल हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड है, ये आप देख सकते हैं, मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ठीक हो गया, तो ये वाला जो हम आउटपुट पुट करेंगे वो इक्वल है। अगर पहले वाली कंडीशन एंड वाले में क्या थी, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो दूसरी लाजमी चेक करेगा। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो दूसरी चेक नहीं करेगा। मैं आपको फिर चेक करवा दूँ, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट हमारे पास क्या शो करेगा, फॉल्स। तो अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल का दूँ, ये इफ़ एल्स लगाए हुए साथ में आपको ये भी बता दिए, थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो अभी आपने देखना है हमारे पास ये ना पहली कंडीशन एंड वाले में क्या थी, अगर ट्रू होगी, अब मैंने आंसर सही लिखा है तो वो दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा। दूसरी कंडीशन चेक करके मैं ये कर देता हूँ, दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अब दूसरी कंडीशन फॉल्स है, एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, इनकरेक्ट आ गया। अब मैं आपको दोबारा चेक करवा दूँ, अगर मैं आपको फर्स्ट कंडीशन फॉल्स करूँ, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स करूँ तो दूसरी वाली ट्रू करूँ तो ये हमारे पास फिर भी इनकरेक्ट आएगा। अब मैं ये दोनों कंडीशन को ट्रू करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक हो गया, सही हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स करूँ तो हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स आ गई। तो अगर यहीं पे मैं अगर आपको आर ई की एग्जांपल चेक करवा दूँ तो आर में हमारे पास क्या आएगा, आर में आपको पता था कि अगर पहली कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, पहली कंडीशन हमारे पास फॉल्स आएगी तो दूसरा अगर हम ट्रू कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आना चाहिए, करेक्ट। देख सकते हैं ये सारा लॉजिक ऊपर बुलियन वाले का है, जिसको बुलियन वाला आ गया उसको ये वाला भी आ गया। ठीक हो गया, ये शॉर्ट सर्किट की एग्जांपल थी, फेसबुक में हम जिस तरह वो चेक करते हैं ये वाला। तो उसके बाद ये वाला है, इंशाल्लाह ये वाला नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।